अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको हेयर स्टिकिंग के बारे में बहुत ही अहम मालूमात देने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा। ये हमारे क्लाइंट के हेयर्स हैं। अब मैं आपको हेयर्स की जो स्टिकिंग करते वक्त कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो भी बताऊँगी। आप नोट कीजिएगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। अगर आप वो मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आपके बाल जो है ना, स्टिकिंग का कट डाउन फ्लूइड बालों के अंदर भी लग जाता है। तो ये हमारे क्लाइंट के बाल हैं। सबसे पहले आप बालों को कॉम्ब करके सीधे कर लें। ये बाल हैं, इनके बाल ऊपर से वर्जन है, हाफ डाई हुए हुए हैं। आपने बालों को सबसे पहले कॉम्ब कर लेना है, टैंगल फ्री कर लें, कॉम्ब कर लें बालों को। अब आप जिस तरह आप बालों को ना, हम कैचर लगाते हैं ना, आपने उस तरह बालों को पकड़ना है, ठीक है। कैप लगाने से पहले आपने ये देखें, ईयर टू ईयर, ईयर से ऊपर तक, यानी कि फ्रंट का जो हमारा क्राउन है ना, क्राउन एरिया सारा आपने इधर से बाइंड कर लेना है। जैसे हम कैचर लगाते हैं ना, बालों को पकड़ कर एयर टू एयर लेके, उस तरफ से भी एयर, इस तरफ से भी है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हल्का सा टैंगल फ्री कर लें। आप बालों को अच्छी तरह, आपके बाल टैंगल फ्री होने चाहिए। अगर किसी के बाल कर्ली हों तो आप उनको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब आपने हल्का सा इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से पहले, करके बाद हम देखें हेयर्स पर एक कैप चढ़ा देते हैं। ये आपकी मिस्टेक नंबर 1 होती है। आप जब भी बालों पे कैप स्टिकिंग करते हैं, आप डायरेक्ट कैप लगा देते हैं। कैप लगाने के अलावा अगर आप उस पर एक शॉपर चढ़ा दें तो बेस्ट होगा। ये अब आपने कैप पहना दी है शॉपर के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी आपकी जो मिस्टेक है वो ये है कि आप हमेशा कैप मत इस्तेमाल करें। हर बार आपने नई कैप यूज़ करनी है। आप कभी भी यूज्ड कैप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप यूज्ड कैप यूज़ करते हैं तो उसके होल बड़े बड़े होते हैं। उस होल में से फ्लूइड जो है ना, वो नीचे सर पर लग जाता है। तो जो मैंने पहले शॉपर पहनाया ना, उसका यही फ़ायदा है कि कैप में से अगर फ्लूइड नीचे भी निकल जाए ना, तो वो हेयर्स पर नहीं जाता है। आपने कैप पहनानी है, आपने कोशिश कीजिएगा फ्रेश कैप पहनाएं। अगर आपके पास फ्रेश कैप ना हो तो 1 या 2 बार यूज़ करके वो कैप दोबारा यूज़ मत करें। कैप को आप अच्छी तरह पहना दें। शॉपर को थोड़ा सा कैप के नीचे निकाल लें ताकि हमारे बाल अंदर से कवर हम बाद में करेंगे। बालों को टैंगल फ्री कर लीजिएगा। बाल में बिल्कुल टैंगल ना हो। कोशिश कीजिएगा कि बाल आप स्ट्रेट ही कर लें। हमारे क्लाइंट के बाल ऑलरेडी स्ट्रेट थे, सिल्की भी थे, इस वजह से हमने उनको स्ट्रेट नहीं किए। अच्छा जी, जब भी अपनी स्टिकिंग या हेयर का कोई वर्क करना हो ना, तो क्लाइंट से आप कहा करें कि उनके बाल शैम्पू होने चाहिए, वो उसके ऊपर अपने कंडीशनर यूज़ ना किया हुआ। चलिए जी, अब हम कैप से बाल निकालने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। कैप से बाल निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो कैप में आपने स्पैचुला भी होता है, ये देखिए कैप हमारी इस तरह लगानी है आपने। फ्रंट से शुरू करें आप या साइड से शुरू करें, जहाँ से भी शुरू करें। मैं साइड से शुरू करूँगी। सबसे पहले आपने एक होल छोड़कर एक होल में से निकालना है, सही है। देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कुरेशिये से बालों में से एक होल छोड़कर एक होल से निकाल लूँगी मैं। शॉपर ज़रा खींच लीजिएगा, निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो शॉपर में अगर बट आ जाए तो फिर बाल निकलना मुश्किल होता है, तो ज़रा शॉपर भी आप इस तरह लगाइएगा। ये मैंने सैलून डिज़ाइनर की कैप्स इस्तेमाल की हैं सर पे लगाने के लिए। आपको भी अगर मंगवाना हो तो ऑनलाइन सैलून डिज़ाइनर्स की आप कैप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब जी हम बाल निकालना शुरू करें। फ्रंट के जो हम हेयर्स निकालते हैं ना, वो थोड़े से लाइट निकालते हैं, क्योंकि फ्रंट पे अगर हमारे ज़्यादा कलर हो जाए ना तो वो ओवर लगता है। तो कोशिश कीजिएगा आप फ्रंट की एक लेयर आप लाइट बालों के साथ निकालें। बाकी के पीछे के लेयर्स आप चाहे जैसी मर्ज़ी निकालें। स्मूथ होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लेकिन अपने क्या कहते हैं, पीछे की थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाए, लेकिन फ्रंट की आपने बहुत लाइट लगानी है। कैप को अच्छी तरह से आप टाइट कर दीजिएगा, लूज़ ना हो कैप, क्योंकि जब हम स्टिकिंग करते हैं ना तो थोड़ी सी कैप लूज़ होने की वजह से अपने वो
बाल भी निकल आते हैं और शॉपर भी निकल आता है बाहर। तो कैप थोड़ी सी टाइट कर लीजिएगा। इनकी कैप थोड़ी सी हम लोग लूज़ लग रही है, हमें टाइट कर ली। ये देखिए क्रोशे की मदद से हमने बाल निकालना शुरू कर दिए हैं। एक होल छोड़कर एक होल में से आपने निकालना है। ये देखिए, ये देखिए हमने कैसे निकालना है। हमने एक होल छोड़कर एक होल में से निकालना है और पूरी सेंटर की एक लाइन छोड़ी है। ये देखिए, जो आप एक गाइडलाइन ले लें, आप एक बाल जिस होल में से निकालेंगे ना, आपने उसी लाइन में से दूसरा भी बाल निकालना है, लेकिन सेंटर का आपने एक होल छोड़ना है। सही हो गया है। अगर हम सारे ही होल्स में से बाल निकालते हैं ना, तो वो खिचड़ी सी बन जाती है, यानी कि वो बालों में ना सीक्वेंस फील नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा आपके हेयर का वर्क नीट और सीक्वेंस में हो, यानी कि खूबसूरत सा हो, साफ हो, कि नज़र आए कि हाँ जी हमने कोई काम किया है। जब क्लाइंट आपके बालों में, अपने बालों में कॉम्ब करे, तो उसे नज़र आए कि जी जी कहाँ कहाँ लाइंस हैं, कहाँ कहाँ बाल डाई हुआ है, ये फील हो। ये देखिए आप, मैंने एक ही लाइन में 4 लाइंस निकाली, उनके सेंटर का भी एक होल छोड़ा है और एक उनके साइडों का होल छोड़ा है। तो आप भी इसी तरह निकालिएगा। एक होल में से बाल निकालना है, एक में से बाल नहीं निकालना, फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना, तो आपकी स्टिक्स बड़ी नीट बनेगी। हेयर का काम जो भी आप करें, आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है, आपको लेयरिंग के साथ, पार्टीशंस के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर आप पार्ट्स नीट नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पर ना हमारी फ्रंट की तो लेयर बिल्कुल साफ़ निकले, सेंटर से हमारी मोटी हो गई थोड़ी सी, तो पीछे की कोई मसला नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा इक्वल निकले, लेकिन अक्सर बाल उलझ जाते हैं। तो अगर हमारी थोड़ी मोटी निकल जाए ना, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैक से हम नज़र नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बारीक हो, इक्वल हो। कोशिश कीजिएगा इक्वल निकालें, बारीक निकालें। 1 बाय 1 करके आप निकालिएगा। ये देखिए मैंने 1 होल में से छोड़कर 4 की निकाली। उसी लाइन का होल लिया है मैंने, जो लाइन आगे ऊपर से ली चलती आ रही है ना, वही लाइन नीचे चलती आ रही है। ये देखिए हमने बालों को निकाला है। हेयर को 1 बाय 1 आप निकाल लेंगे। ये देखिए शॉपर जो हमने पहनाया है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम टेंशन फ्री होकर काम होता है, क्योंकि समटाइम्स ये मेरी जो कैप है ना, मेरी भी कैप 1 से 2 बार इस्तेमाल हुई है। जब हम कैप इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो उनका जो होल होता है ना, वो बड़ा बड़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिन होल से हमारे बाल निकल आते हैं वो तो ठीक होता है, जो होल खाली रह जाता है ना, उन फिर मटेरियल जो है ना फ्लूइड उन बालों में, उन होल में से ना बालों पे लग जाता है। फिर जब हम कट डाउन की कैप उतारते हैं ना, तो वो फिर जो बाल हमारे कट डाउन होते हैं उसके अलावा भी कैप सर की रूट्स में ना गोल्डन गोल्डन सा हुआ होता है, तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसका भी ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैंने कैसे स्टिक्स निकालनी है, आपको नज़र आ रही होंगी। आपने भी इसी तरह लेयरिंग के लिए देखिए, ये चेक कीजिए, एक ही लाइन में और 1 बाय 1 डाल के निकाली हुई है मैंने। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये, हाइलाइट्स की तरह लगती हैं। ये देखिए, ये देखें। अब आपने इस तरह करते करते आपने नीचे तक ना जितनी भी लेयर्स बनती हैं, आपने इन सब लेयर्स पर नीचे तक लगा देना है। ये अब आप इसी तरह साइड पे करेंगे, जल्दी जल्दी दूसरी साइड की भी निकाल लें आप। चलिए अब हम बैक पे आते हैं। सेंटर की हमने फ्रंट से निकाल ली है, अब हम से मिड से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ की भी आपने इसी तरह करनी है, एक होल छोड़कर एक होल में से आपने बाल निकालना है। सेंटर की एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा पूरी। जैसे हम अक्सर उर्दू की कॉपी पे काम करते हैं, तो एक लाइन छोड़कर एक लाइन में हम काम करते हैं ना, इसी तरह आपने एक लाइन छोड़कर एक लाइन में से आपने बाल निकालने हैं और एक होल छोड़ना है बीच में उसका। ये देखिए इस तरह आपने करके फ्रंट से ऐसे ही चलती आएंगे। फ्रंट की आप फर्स्ट लेयर को बिल्कुल लाइट रखिएगा। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। स्टूडेंट्स जो होती हैं ना, वो जैसे बैक की निकाल रही होती है ना, वो फ्रंट की भी इसी तरह निकाल लेती हैं, बहुत ही मोटी मोटी। फिर जब हम कट डाउन करते हैं ना, तो वो फ्रंट जो है ना, आपका फील होता है कि वो सारा ही कट डाउन हो गया है, तो वो ज़रा लुक अच्छी नहीं आती है, उससे लुक बहुत बैड आती है। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रंट भी ज़रा और फ्रंट लाइट रखिएगा और बैक आपने सही रखनी है।
ये देखिए, ये भी आपने 1 बाय 1 एक लेयर बाय लेयर निकाल लेनी है। काम तसल्ली से किया करें आप लोग, जल्दी की कोई मसला नहीं होता है। जल्दी से करने की बजाय आप तसल्ली से कर लें। देर में टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा, 15 से 20 मिनट आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन तसल्ली का काम बहुत अच्छा। ये देखिए बालों में टैंगल हो गए हैं। अगर हमारे बालों को आप ऐसे कीजिएगा टैंगल फ्री ना हो, टैंगल से भी कोई मसला नहीं है। फिर आप अगर कभी ऐसे हो जाए तो आप दूसरे होल में से पिन निकाल कर बाल अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए टैंगल्स हो गए हैं। अच्छा, आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि कभी भी बालों को आपने सेंटर में नहीं छोड़ना। अगर आपको कोई होल इसमें से बाल उलझ जाए तो आपने उसको तब तक निकालना है जब तक वो सीधे नहीं होते, यानी कि नीट नहीं होते। कोई भी कट डाउन बीच में मत छोड़िएगा, यानी कि जैसे कि अगर हमारी एक लेयर मोटी निकल आई है तो आपने उसको छोड़ दिया, जी जैसी भी निकल आई ठीक है, नहीं, आपने उसको छोड़ना नहीं है। आपने उसको नीट करना है, उसके एक एक लेयर को नीट करना है। आपने कोई काम बीच में नहीं छोड़ना है। आपको नज़र आ रही होगी ये लेयरिंग भी किस तरह हम कर रहे हैं। आपने जी इस तरह करना है, 1 बाय 1 होल में से आपने निकाल देना बाल। ये देखिए हमारी एक ही लाइन चल रही है और हमारी 4 लेयर्स इधर चल रही हैं, 4 लेयर्स उधर चलती हैं, 4 लेयर्स उधर चल रही थी। इस तरह करके आपने आहिस्ता आहिस्ता पीछे तक ले आना है। वन बाय वन करके आपने ये काम करना है। अच्छा, आपको अगर कोई क्लाइंट बाल ना देना तो आप एक डिमी ले लें घर में ना, डिमी पे प्रैक्टिस किया करें। और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते तब तक आप किसी के बालों पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि हेयर का काम होता है परमानेंट काम। ये टेम्परेरी काम नहीं होता है कि जी ख़राब हो गया, जी हमने इरेज़ कर लिया या मुंह धो लिया तो सही हो जाएगा, नहीं। ये परमानेंट काम होता है और फिक्सिंग काम होता है। ये अगर ख़राब हो गया ना तो फिर ये सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब भी करें तो पहले सीख लें अच्छी तरह, वीडियोस से सीख लें या टीचर से सीख लें या प्रैक्टिस कर कर के सीख लें, लेकिन सीख लें। सीख कर काम जो करता है ना बंदा, उसमें वो कामयाब होता है। तो सीख कर काम कीजिएगा। ये देखिए फिर बालों को टैंगल्स हो गए हैं, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है सेंटर में कोई भी लट। ये देखिए आप इसको नीट करेंगे, आप इसे तब तक नीट करेंगे जब तक वो सीधी नहीं होती हैं। ये देखिए टैंगल फ्री हुई हुई हैं, इसको आप नीट करेंगे। ये देखिए कुरेशिये से ही नीट कर लें, आप सीधी कर लें। कुरेशिये से सीधी कर लें जी, ऐसे। आई होप कि आपको समझ आई हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इस कोशिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। आपकी जब सब्सक्राइब आप हमें करते हैं तो मुझे ये होता है कि जी हम हौसला अफजाई हो जाती है मेरी। फिर मेरा दिल करता है कि मैं और वीडियोस भी बनाऊँ आप लोगों के लिए। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि समटाइम्स कोई मोटी लट निकल आती है तो कोई इशू नहीं है, बैक में नज़र नहीं आता। ये देखिए ये अब हमने सारे बालों को निकाल लिया है। बाल देखिए एक होल छोड़कर एक होल से निकालना है मैंने। ये देखें, हाँ फ्रंट का भी इसी तरह चेक करें, साइड के भी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही हो। अगर आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला तकल्लुफ़ के, बिला झिझक के। मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ये देखिए लेयर बाय लेयर, 1 बाय 1 आपके लिए। अब हम फ्लूइड बनाते हैं जी। हम क्यूने का कट डाउन इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास जो कट डाउन का बॉक्स है, मैं आपको इसी में बनाने का तरीका बताती हूँ।
आपने 1 स्कूप ब्लीच पाउडर लेना है, ये मस्क का ब्लीच पाउडर है। ये 1 स्कूप आपने ब्लीच पाउडर लिया। ये 1 स्कूप 30 ml का होता है, लेकिन उनके बाल लंबे हैं तो आपको कम से कम 2 से 2.5 स्कूप आप 30 ml ब्लीच पाउडर लेंगे। ये देखें, आपने 2 से 2.5 ब्लीच पाउडर ले लिए। अब आपने क्या करना है, उसका डबल आपने रेशियो में 40 वॉल्यूम लगाना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 हमने ब्लीच पाउडर के डाले थे, तो ये 4 हमने स्कूप डाल दिए डेवलपर के। यानी कि हमारा 30 ml का वो एक बॉक्स था, तो 6 बॉक्स हमारे डल चुके हैं। तो 180 ml का हमने ये फ्लूइड बना लिया। ये देखिए, आप फ्लूइड मिक्स कर लें, अच्छी तरह शेक कर लें फ्लूइड को। उसके बाद इसको आपने बालों पे अप्लाई करना है, अच्छी तरह शेक कर लें। अच्छा, बालों पे आप किस तरह अप्लाई करेंगे ये भी आप देखिएगा, मेरा तरीका नोट कीजिएगा। आपने हेयर्स पे किस तरह अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले फ्रंट से बालों को पकड़ लेना है, हाफ हाफ 2 पार्ट में कर लें आप बालों को। आपने बालों को फ्रंट से पकड़ना है। अच्छा, अब आपने वो जो आपने फ्लूइड तैयार किया है ना, वो लेना है आपने। फ्रंट से आप लेयर उठाएंगे और सबसे पहले आप लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। आपने रूट्स पर लगाना है सबसे पहले, अच्छी तरह भर भर के आप रूट्स पर लगा दीजिए अच्छी तरह। अभी आप नीचे सिरों पे मत आइएगा, अभी आप रूट्स पर लगाएं। इसके बाद आपने इन बालों पे आप रूट्स पर लगाएंगे, नीचे वाले बालों पर। पहले आपने रूट्स पर यानी कि जड़ों पे लगाना है। ये देखिए, पहले आप जड़ों पे लगाएंगे। ये जो हमने बनाया है, आपके सामने बनाया है, कट डाउन में कुछ भी नहीं ऐड करना होता। कट डाउन में सिर्फ ब्लू पाउडर ब्लीच का और डेवलपर 40 वॉल्यूम। अच्छा, कट डाउन के कुछ पाउडर ना वाइट कलर के भी होते हैं, लेकिन जो ब्लू वाला पाउडर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप लें तो आप वाइट वाला लें, सॉरी ब्लू वाला लें आप। वो एंटी कलर होता है उसमें, ब्लू कलर। अगर आपके बालों पे कोई पिगमेंट ऑरेंज सा आ जाता है, रेड आ जाता है, तो वो उसको कट कर देता है खुद ही। आपको कलर एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हम मिड के हमारे बाल हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए आप, हम मिड से भी हमने रूट्स पर से शुरू कर देना है, बालों को उठाना है, फिर हमने दोबारा रूट्स पर लगा देना है। लेयर्स देखें आप किस तरह कर रहे हैं, किस तरह की है हमने स्टिकिंग के लेयर्स। देखें आप किस होल में से किसको निकाला है। बार बार आप गौर करके देखिएगा, बार बार देखा करें कि किस वीडियो में किस तरीके कौन से स्टेप यूज़ हो रहे हैं स्टिकिंग के लिए। ये वीडियोस आपको सिखाने के लिए करते हैं, हम बनाते हैं ताकि आप लोग सीख सकें इससे। और आप कहीं जा नहीं सकते तो आप घर बैठे ही आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाए। आपने पहले रूट्स पर डेवलपर लगा देना है, अब आपने सिरों पर कट डाउन लगाना शुरू कर देना है। ये देखें, मोटी मोटी कोटिंग में आपने कट डाउन लगाना है सिरों पर। जड़ से आपने अब नीचे ले आएंगे आप कट डाउन। ये देखिए, मल्सीफाई भी करते जाइएगा। कट डाउन लगाने से पहले आपने ग्लव्स पहन लीजिएगा आप हाथों पर। कट डाउन अच्छी तरह फ्लूइड लगाएं। ब्लीच पाउडर आप ब्लीच आपने अच्छी तरह कट डाउन लगाना है नीचे, फिर मल्सीफाई कर दें। नीचे से ले आएं, मल्सीफाई करें, रूट टू टिप तक लगा लें। आपने अच्छी तरह रूट टू टिप लगाएं, मल्सीफाई कर लीजिएगा। रूट टू टिप पर लगाकर आप अच्छी तरह से फ्लूइड लगा लें। बालों को लगाकर मल्सीफाई कर लें आप। मटेरियल में आपने कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी मटेरियल में आपने कंजूसी नहीं करनी है। कट डाउन लगाकर अब आप इसको बाइंड कर दें।
बालों को आपने अच्छी तरह ब्लेंडिंग करके अब बाल लंबे हैं इसलिए बालों को बांधकर आप कैचर लगा लें। अब आपने जो कैप हमने पहले लगाई थी ना, वही कैप आपने अब बालों पर लगा दें ताकि बाल हीट में रहें। हेयर्स को हीट देने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मौसम के हिसाब से आपके बालों को हीट की ज़रूरत होती है। सर्दियों में अपने बालों का प्रोसेस ज़रा स्लो हो जाता है। ये देखिए कैप आपने खोली, अब ये आपने बालों को कैप कर दिया है। इसके लगाने के फ़ायदे होते हैं, एक तो हेयर को हीट मिलती है, दूसरा फ्लूइड बाहर नहीं निकलता। चलिए जी, ये आधे घंटा हो गया, आधे घंटे बाद हम हेयर को चेक करते हैं। ये हमने दोबारा एप्लीकेशन की हेयर्स पर क्योंकि इनके बाल वर्जन थे हेयर्स पर, तो हमें दोबारा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। हेयर पे आप दोबारा एप्लीकेशन करेंगे, ये देखें, ये देखिए हेयर पे एप्लीकेशन दोबारा करें, फिर आप बाइंड करके छोड़ दें। जी अब आपने छोड़ देना है, फिर इसको कैप करके आप पैक कर दें और आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आप छोड़ दें। आप खड़े रहिएगा, चेक करते रहेंगे बालों का कट डाउन कहाँ तक पहुँच गया है। ये कैप की आपने दोबारा हीट कर दी, ठीक हो गया। आगे पीछे से कवर कर दें आप। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये हमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में हमारा ये रिज़ल्ट आया है क्योंकि क्लाइंट के बाल बहुत वर्जन थे, जेट ब्लैक कलर के सिल्की थे। ये किसी किस्म का ऑयल यूज़ किया करती थी जिसने इनके बालों में इतना केराटिन पैदा कर दिया है कि इनके बाल कट डाउन में ही नहीं हो रहे थे। मुझे इन्हें 2 दफ़ा एप्लीकेशन करनी पड़ी इनके बालों पर। ये अब बालों को बाहर निकाल कर आप फिंगर से हल्के से हाथों से आप इनको सुलझाएंगे। ये देखिए स्टिकिंग आपको नज़र आ रही होगी, एक ही लाइन में हमारी स्टिक्स नज़र आ रही होंगी आपको। ये देखें अच्छी तरह से, पहले आप फिंगर से कर लें। अब आपने एफ्रा कॉम्ब लेना है, ये जो कंघा है ना एफ्रा कॉम्ब है, आप इस पे सादा कंघा नहीं चला सकते, आप एफ्रे कॉम्ब से इसको सुलझाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। अपने बालों को आप हल्के हाथ से सुलझाइएगा क्योंकि हेयर टूट जाता है फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल।